करें सब। एक तो पुस्तक ही लिखी है हमारे शास्त्रार्थ महारथी जी ने, क्यों, पुस्तक का नाम ही है क्यों, 2 खंडों में है। सब क्यों का जवाब उन्होंने दिया है, धर्म के विज्ञान को समझाने का प्रयास किया है। क्योंकि आज वैज्ञानिक युग है, तो जब तक हम अपने इन कर्मों को जो धर्म के रूप में हम कर रहे हैं, उन कर्मों को जब तक उसका विज्ञान हम नहीं समझाएंगे साथ में, तब तक नई पीढ़ी के वैज्ञानिक युग के जो नवयुवक हैं वो जल्दी से श्रद्धा से स्वीकार करने वाले नहीं हैं। इसलिए आज धर्माचार्यों को अपने धर्म के विज्ञान को समझाने की आवश्यकता है, और विज्ञान का जो धर्म है, वैज्ञानिकों को अपने धर्म को समझने की आवश्यकता है। इंजेक्शन लगा करके आपने छोटे से फल को इतना बड़ा बना दिया, पेड़ पौधों में इंजेक्शन लगा करके उनको तुरंत रातों रात बड़ा कर दिया, या खतरनाक खाद डाल करके बहुत अधिक फसल बनाने की चेष्टा करी। इतने खतरनाक खाद डाल दिए कि पृथ्वी की उर्वरा शक्ति ही प्रभावित होने लग गई। तो जब विज्ञान अपने धर्म को किनारे करके मनमाना आविष्कार करने लग जाएंगे, तो प्रकृति क्षुब्ध होगी, प्रकुप्त होगी, उसके दुष्परिणाम सारी जनता को, प्राणियों को भोगना पड़ेगा। ये जो पंच महाभूत हैं प्रकृति के प्रधान अंग, पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश, तो ये प्रकृति जब प्रकुप्त हो जाते हैं, प्रकोप जब प्रकृति का होता है, तो उसका परिणाम भूकंप आ जाना, सुनामी लहरें समुद्र से उत्पन्न हो जाना, अतिवृष्टि, अनावृष्टि आदि हो जाना। इसलिए प्रकृति यदि प्रकोप करेगी तो परिणाम बहुत भयानक होगा, सारा विकास तुम्हारा धरा रह जाएगा। तने के एक बार झटका लगा तो बड़े बड़े जो आविष्कार किए हैं और बड़े बड़े जो महल प्रासाद खड़े हैं, सब धराशायी हो जाते हैं। ऋषि मुनियों ने वही विकास किया जिससे प्रकृति प्रभावित न हो। जिन ऋषियों ने इतने बड़े बड़े अपनी दिव्य दृष्टि से भूत भविष्य वर्तमान को देख करके जो इतने रहस्य प्रकृति के बतलाए, वो महलों में नहीं रहे, झोंपड़ी में रहे, जंगल में रहे, बसहें विपिन शुभ आश्रम जाने। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। इसलिए विकास तब सार्थक होता है जब जिसमें सबका विकास हो, केवल अपना विकास नहीं। मनुष्य आज अपने विकास में इतना अंधा हो गया कि कई पशु पक्षियों की प्रजाति आज विलुप्त होने की स्थिति में पहुंच गई। हमारे ऋषियों ने जो भी नियम बतलाए हैं, पंच यज्ञ प्रतिदिन प्रत्येक गृहस्थ को करना चाहिए, ऋषियों ने आज्ञा दी। पंचबली, जिसको हम कहते हैं बलवैश्व देव। पहली रोटी गौ माता को खिलाओ, कुत्ते को खिलाओ, कौए को खिलाओ, चींटियों को खिलाओ, और एक किसी अतिथि को भोजन कराओ। अब बोलिए, कुत्ते का, कौए का, सबका ध्यान रखा गया कि नहीं? नियम ऐसे बनाए, जीवन शैली ऐसी बनाई ताकि छोटे से छोटे जीव जंतुओं का भी बुरी तरह विकास हो गए। नाग पंचमी आएगी, सांप को दूध पिलाओ, बताओ। जबकि सांप तो भुजंग है, विषधर है, पर उसके भी पूजा का विधान। जहां कौए को चांडाल पक्षी कहा जाता है, जहां कुत्ते का स्पर्श वर्जित कहा है शास्त्रों में, उनको भी खिलाने का निर्देश दिया है। ध्यान सबका है। शौचाचार का पालन कीजिए, विरोध बैर किसी से नहीं है, द्वेष भेद किसी के प्रति नहीं है। कुत्ते का स्पर्श मत करो, शास्त्र की आज्ञा है, पर उसको भोजन जरूर दो, खिलाओ।
आज स्थिति क्या हो गई, घर में कुत्ता घुस गया और जो गाय घर में होना चाहिए वो सड़क पर पहुंच गई। पहले कुत्ते बाहर घूमते थे, गौ माता घर में माँ की तरह पाली जाती थी। आज कुत्तों के ठाठ हो गए घरों में और गौ माता सड़क पे बेचारी बेबस होकर के इधर उधर घूम रही है। हमारी जीवन शैली ऋषियों के बताए हुए मार्ग से सर्वथा विपरीत होती चली जा रही है, जिसका परिणाम भी हमारे जीवन में विपरीत रूप से प्राप्त हो रहा है। अतः अस्मिन लोके थवा मुस्मिन, दोनों लोकों में यदि जीव सुखी होना चाहे तो शास्त्र विहित ऋषियों के बताए हुए मार्ग से चल करके ही वह सुरक्षित हो सकता है। विज्ञान को अपने धर्म का ध्यान रखना चाहिए, पालन करना चाहिए, और धार्मिकों को भी धर्म के विज्ञान को समझना चाहिए, और दोनों एक दूसरे के पूरक बन के चलें, विरोधी नहीं, क्योंकि सत्य की खोज दोनों को है। विज्ञान भी सत्य को जानना चाहता है, और जितना भी धर्म कर्म है ये भी सत्य की खोज में ही है। उस सत्य स्वरूप सच्चिदानंद को पाने के लिए ही तो हम सब धर्म कर्म कर रहे हैं। अंतर सिर्फ इतना है कि जो धर्म पथ से चलते हैं वो ईश्वर को मान करके फिर आगे बढ़ते हैं, मान करके फिर जान लेते हैं। पर पहले माना ईश्वर है, तभी तो धर्म के पथ पर चल करके उसको जानने के लिए हम प्रयत्नशील हुए। परंतु विज्ञान है वो पहले जानता है तभी मानता है। जब तक वह ठीक से नहीं जानेगा किसी की सत्ता को, वह ऐसे परिकल्पना से स्वीकार करने वाला नहीं। तो विज्ञान जानता है तब मानता है, और धर्म पथ पर चल करके लोग पहले मानते हैं उसके बाद जानते हैं। तो सत्य को पाने का लक्ष्य तो दोनों का ही है।